हेलो स्टूडेंट्स, आई एम द फैकल्टी ऑफ श्योर सक्सेस ग्लोबल स्कूल। कल के वीडियो में हम लोगों ने इंटीजर्स पढ़ा था। आज हम लोग उसका एक्सरसाइज बनाते हैं। एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 10 डिग्री सेल्सियस बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। 10 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे। तो क्वेश्चन में जब भी बिलो कहेगा, क्या कहेगा? बिलो, तो हम साइन देंगे माइनस। एबव कहेगा तो हम साइन देंगे प्लस। क्वेश्चन में अगर बिफोर होगा तो हम साइन देंगे माइनस। क्वेश्चन में अगर आफ्टर होगा तो हम साइन देंगे प्लस। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखेंगे। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम लोग फर्स्ट देखते हैं। 10 डिग्री सेल्सियस बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ क्या है क्वेश्चन में? बिलो। बिलो के लिए हम लोग कौन सा साइन लेते हैं? माइनस। तो साइन हम लोग दे देंगे माइनस। 10 डिग्री सेल्सियस है तो लिखेंगे इसको 10 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। 32 डिग्री सेल्सियस above freezing point। 32 डिग्री सेल्सियस above freezing point। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है? above। above के लिए हम लोग साइन लेते हैं प्लस, तो यहाँ पे हम लोग देंगे प्लस 32 डिग्री सेल्सियस। थर्ड क्वेश्चन है 12 minutes after a function starts। 12 मिनट्स आफ्टर अ फंक्शन स्टार्ट्स मतलब फंक्शन को शुरू होने के 12 मिनट बाद। तो यहाँ क्या है? आफ्टर है। क्वेश्चन में क्या दिख रहा है? आफ्टर। आफ्टर के लिए हम कौन सा साइन लेते हैं? प्लस। तो हम यहाँ पे देंगे प्लस 12 मिनट्स। फोर्थ क्वेश्चन 5 मिनट्स before a function start। स्टार्ट 5 मिनट्स बिफोर अ फंक्शन स्टार्ट्स मतलब हुआ 5 मिनट पहले। किससे? फंक्शन स्टार्ट होने से। तो यहाँ पे क्या है? बिफोर है। बिफोर मतलब पहले, तो बिफोर के लिए हम लोग साइन लेते हैं माइनस। यहाँ पे साइन देंगे माइनस 5 मिनट्स। ऊपर के सभी क्वेश्चन से समझ में आ रहा होगा कि हम लोग इसमें कर क्या रहे हैं? सिर्फ साइन दिखा रहे हैं ना, सिर्फ साइन इंडिकेट कर रहे हैं। इसमें करना ही है सिर्फ साइन इंडिकेट। अगर बिलो हो तो माइनस साइन देंगे, अबव हो तो प्लस, आफ्टर हो तो प्लस, बिफोर हो तो माइनस। सिर्फ साइन यूज करेंगे। देखते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। 20 मिनट्स बिफोर द arrival of the train। Before the arrival of the train। 20 minutes before the arrival of the train। ट्रेन को पहुंचने से 20 मिनट पहले। बिफोर है क्वेश्चन में, बिफोर है। बिफोर के लिए हम लेते हैं माइनस साइन। तो यहाँ पे बस हम साइन यूज कर लेंगे माइनस। 20 मिनट्स है तो 20 मिनट्स ही लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 1 hour after the train leaves the station। क्वेश्चन समझेंगे। 1 hour आफ्टर द ट्रेन लीव्स द स्टेशन। 1 घंटे बाद। आफ्टर क्या होता है?
बाद, 1 घंटे बाद द ट्रेन लीव्स द स्टेशन, मतलब क्या हुआ, 1 घंटे बाद जब ट्रेन जो था वो क्या स्टेशन से जा चुकी थी, स्टेशन को छोड़ चुकी थी। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में, आफ्टर। आफ्टर के लिए हम लोग यूज करते हैं प्लस साइन, यहाँ पे लिखेंगे +1 आवर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है डिपॉजिट ऑफ ₹1225 इन द बैंक अकाउंट। डिपॉजिट ऑफ ₹1225 इन द बैंक अकाउंट। डिपॉजिट मतलब होता है क्या, जमा करना, जमा करना। कितना हम लोग जमा किए बैंक में, 1225। तो अगर हमारे पास जो अकाउंट में पहले से जो रुपीज़ हैं उसमें अगर हम ये 1225 और ऐड कर देंगे तो क्या होगा, बैंक अकाउंट में जो पहले से है मनी वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। बढ़ेगा तो क्या हम साइन देंगे, प्लस 1225 रुपीज़। 8 नंबर क्वेश्चन, withdrawal of ₹325 from the bank account। विड्रॉल मतलब होता है निकालना, ठीक है। विड्रॉल ऑफ ₹325 फ्रॉम द बैंक अकाउंट, मतलब क्या, हम लोग क्या किए, निकाल लिए अपने बैंक अकाउंट से 325 रुपीज़ निकाल लिए। तो पहले हमारे पास जो रुपीज़ था उसमें से क्या हुआ, अगर हम निकाल लिए 325 रुपीज़ तो मतलब क्या, इतना रुपीज़ कम हो गया, और कम हो गया तो हम क्या देंगे, -325 रुपीज़। क्लियर। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, विच इज हायर, मतलब कौन बड़ा है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है विच इज हायर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, 12 डिग्री सेल्सियस और -12 डिग्री सेल्सियस। तो कल के वीडियो में हमने बताया था कि जो नंबर प्लस में होता है, क्या प्लस में होता है, उसका वैल्यू ज्यादा होता है, और जो माइनस में होता है उसका वैल्यू कम होता है। तो इसमें बड़ा कौन होगा, 12 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, -4 डिग्री सेल्सियस और -6 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पे ये भी माइनस में है और ये 6 भी माइनस में है। तो माइनस की कंडीशन में क्या होता है, माइनस में जो नंबर जितना छोटा होता है उसका वैल्यू उतना ही बड़ा होता है, और जो नंबर जितना बड़ा होता है उसका वैल्यू उतना ही कम होता है, उतना ही छोटा होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो 4 है और ये 6 है, तो अगर ये माइनस नहीं होता, तो क्या होता, 6 बड़ा होता, पर इसके साथ क्या है, माइनस है। तो अभी हम बताए हैं माइनस में जो नंबर जितना छोटा होता है उसका वैल्यू उतना ही बड़ा होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा बड़ा -4 डिग्री सेल्सियस। थर्ड नंबर क्वेश्चन, 8 डिग्री सेल्सियस और 5 डिग्री सेल्सियस। ये तो बहुत इजी है, 8 डिग्री सेल्सियस या 5 डिग्री सेल्सियस में बड़ा कौन है, तो इसमें बड़ा क्या है, 8 डिग्री सेल्सियस। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, -6 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री सेल्सियस। यहाँ ध्यान देंगे, ये क्या है 6 और ये क्या है 1, लेकिन 6 के साथ क्या है, माइनस लगा हुआ है, ठीक है, बट 1 के साथ क्या है, माइनस नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, 6 बड़ा तो है लेकिन इसके साथ माइनस है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, छोटा होगा, क्योंकि अभी हम बताए हैं माइनस में जो नंबर जितना बड़ा होता है उसका वैल्यू उतना ही कम होता है। तो इसमें बड़ा क्या हो जाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस। देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन, राइट द वैल्यूज ऑफ, बस वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मोड ऑफ +18।
कल की वीडियो में हमने बताया था ये जो साइड से दो लाइन होता है इसको क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं, ठीक है। और कल एब्सोल्यूट वैल्यू जब फाइंड किए थे, एब्सोल्यूट वैल्यू, इसके लिए कल बताए थे मोड के अंदर कोई भी वैल्यू हो, प्लस में हो या माइनस में हो, कोई भी वैल्यू हो, जब उसका वैल्यू फाइंड करते हैं तो जब वो मोड के बाहर आता है तो ऑलवेज क्या होता है, वो प्लस में होता है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, ये मोड के अंदर में क्या है, +18, इसका वैल्यू जब निकालेंगे तो ये क्या होगा, मोड के बाहर आएगा तो क्या होगा, ये +18 ही होगा, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, -16, ये क्या है, माइनस में है। तो हम बताए थे कि मोड के अंदर माइनस में हो या प्लस हो, वैल्यू ऑलवेज क्या होगा, प्लस में होगा। तो यहाँ पे ये जो -16 है ये मोड से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, 16। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 10 - 5 अंडर मोड। चलिए क्या करेंगे, 10 में से 5 को पहले माइनस कर लेते हैं, 5 मोड में इसको रखेंगे। 5 का जब मोड से इसको जब बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, +5 ही होगा, क्योंकि ये तो पहले से ही क्या है, प्लस में है। क्वेश्चन नंबर 4, मोड ऑफ 16 - 22, 16 - 22 क्या करेंगे, तो 16 कम है और ये क्या है, 22 ज्यादा है, कम में से हमको ज्यादा को माइनस करना है। कैसे करेंगे ये देखिए, 22 में से 16 तो माइनस करना हम जानते हैं, तो 22 में से 16 हम माइनस कर लेंगे। लीजिए 6, इसको मोड में रखते हैं। अब ध्यान देंगे वैल्यू बड़ा कौन सा है, 16 बड़ा है या 22 बड़ा है। तो हम यहाँ पे देख क्या रहे हैं, 22 जो है क्या है, ये बड़ा है। और बड़े नंबर के साथ जो साइन होता है हम क्या करेंगे, माइनस करने के बाद वो साइन देंगे। तो बड़ा क्या है, 22 के साथ साइन क्या है, माइनस। तो हम यहाँ पे माइनस करने के बाद क्या देंगे, यहाँ पे साइन लगाएंगे माइनस का। अब -6 का हमको एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना है, तो क्या होगा, ये जब -6 मोड के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, 6, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। Arrange the following integers in ascending order। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, पहले हम ये जानते हैं। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते क्रम। मतलब क्या हुआ कि जो वैल्यू सबसे छोटा है पहले उसको लिखेंगे, फिर जो उससे बड़ा है उसको लिखेंगे, और लास्ट में क्या लिखेंगे, हम सबसे बड़ा लिखेंगे। तो इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, -21 - 10 1 6 14 एंड -17। इन सभी वैल्यूज को हमको करना क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, पहले जो सबसे छोटा होता है उसको लिखते हैं। तो यहाँ ध्यान देंगे, हमको क्या दिख रहा है, सबसे छोटा दिख रहा है 1, लेकिन उसके पहले भी कुछ हमको दिख रहा है कि ये 21 है और ये क्या है, माइनस में है। तो हम बताए हैं जैसे कि माइनस में जो वैल्यू जितना बड़ा होता है क्या होता है, वो उतना ही छोटा होता है। तो हम पहले क्या लिखेंगे, -21, ये हो गया सबसे छोटा। फिर इससे छोटा क्या होगा देखेंगे, ये -17। फिर इसके बाद हम लिखेंगे क्या, -10, ये तो हो गया माइनस वाला। अब इसमें देखेंगे, अब इसमें क्या होगा, 1, फिर होगा 6, फिर 14। तो ये क्या हो गया, हम किस ऑर्डर में लिख लिए इसको, असेंडिंग ऑर्डर में। अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप लोग इस एक्सरसाइज को एक बार खुद से अच्छे से बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू।